चलो भाई, साल का पहला दिन ठंड के साथ। वो देखो टॉवल्स, ये टॉवल्स तो हटा दिया करो जहांगीर कि तीनों चेयर्स पे टॉवल्स ही टॉवल्स है। ये देखो जरा, ठंड बहुत हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। होता यही है हर साल, स्कूल खुलते हैं और सर्दी एकदम हो जाती है। टॉवल्स ऐसे टांग देते हैं, इतनी मुझे कोई बुरी लगती है। जी बेटा, कॉल करवानी पड़ेगी छुट्टी में। हाँ बस लगा दो। जी बेटा, देखिए बाबा के शॉल पर क्या चीज मैं धुलवा दूंगी, रख दो। जहांगीर आप भी थोड़ी ड्यूटी लगा लो बेटे। सर नहीं कवर करते हैं अपने बच्चे आजकल के। पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे हैं, सभी के ऐसे ही हैं। बड़े होते हैं ना तो फिर ऐसे तंग करते हैं। 6 hours later. मैं जो है ना, मैंने खाना बनाया था, बॉयल किए थे राइस और साथ में आलू गोश्त का सालन था जो कि एंड पर है, क्योंकि अभी देखिए उनके खाने जो है वो चल रहे हैं। अभी जहांगीर ने खाना खाया, ये बात का मैं बनाने लगी हूँ। तो ये वाला सीन जो है ना कुछ घर में भी चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पर बस अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे और स्कूल जो है ना, बच्चे जब जाते हैं ना उसके बाद ऐसी कोई नींद आती है, क्योंकि इतनी ठंड होती है दिल ही नहीं करता है। और बच्चों को देखकर थोड़ा सा तरस भी आ रहा होता है कि यार इतनी ठंड में स्कूल जा रहे हैं। और होता यही है, हर साल ऐसे होता है कि जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तब इतना कोई नॉर्मल मौसम होता है, मतलब पंखे चल रहे थे, सब कुछ था। जैसे ही स्कूल खुले तो वैसे ही जो ना इतनी कोई सर्दी बढ़ गई है। और हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल वाले जो है ये डेट जो है ना चेंज नहीं करते हैं। मतलब वही बस एक जो चल रहा है इतने सालों से, बस वही चलता आ रहा है। जबकि विंटर वेकेशन होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता इन वेकेशंस का। आप टाइटल पेज बना के दे देंगे मुझे? हैं यार टाइटल पेज तो कुछ प्लेन बनते हैं। आप क्लास से प्लेन क्यों बनते हैं बेटे? प्लेन बनते हैं, उससे आप बड़े हो रहे हो यार। मार्कर से अगर करता हूँ तो वो थोड़ी सा अगर हिल जाएगा तो गलत हो जाता है, फिर मिटा भी नहीं पाते। मार्कर मिटते नहीं, ये तो कलर्स रखे हैं। दिखाओ। माँ की एक मतलब बच्चों को पढ़ने से फ्रीजा नहीं जाता, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा मेरा जो है ना, जब मैं मतलब इबाद की एज की थी ना, मैं बात को ये समझा रही थी, मैं बात जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, मुझसे मेरी जो क्लास फेलोज होती थी ना मेरी, वो बनवाती थी टाइटल पेजेस और मेरी हेडिंग्स जो है ना, मतलब हम उस टाइम पे टाइटल पेज नहीं हेडिंग्स बोलते थे। तो मगर अब बात हेडिंग्स का होता है जो ऊपर जो रहती है। मुझे तो खुद अभी पता चला इस स्कूल में आने के बाद। अच्छा, मेरे भी वो स्कूल में ऐसे ही हेडिंग बोलते थे ना। हाँ, हम भी हेडिंग्स ही बोलते थे। हेडिंग होता है जो कि CW लिखा हुआ होता है ऊपर, जो हमारे काम और जो टाइटल पेज पूरा वो होता है टाइटल पेज। अच्छा खैर, इसको जो टाइटल पेज होता है ना उसको हेडिंग बोलते थे। मैं खुद पहले यही बोलता था। अच्छा लाओ ये तो इस साल का तो मैंने कर दिया है, ये आपने पेंसिल से किया है। प्लेन कर है। अच्छा लाओ दो। तो मैं यही बता रही थी कि मैंने ना एक बात से मैं कहा भाई अपने टाइटल पेज वगैरह खुद बनाना सीखो। मेरी जो है ना शुरू से ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है शुरू से, बनाना कुछ मेरी ड्राइंग अच्छी पर टाइटल पेज पता नहीं क्यों नहीं बनता। मतलब मेरी माशाल्लाह से ना, मतलब ये टाइटल पेजेस हो गए, हेडिंग्स वगैरह हो गई ना, तो अब ये पहले मैंने जहांगीर को सिखाई, अब की बात को सिखाती हूँ। मेरी बारी। इसको किस तरह कहाँ से खुलेगा यार? यहाँ से लॉक है ना। हाँ हमारे टाइम पे तो डॉलर के होते थे, अब तो कौन कौन से नए आ गए। वाटर कलर पेन्स ये वैसे भी हो सकते हैं। डॉलर के यूज करते थे। मैंने YouTube पर देखे थे लोग यूज करते हैं। अच्छा ऐसे मिक्स करके बना रहे होते हैं। मुझे ना ये दो कलर के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं, पर्पल और पिंक। सबसे अच्छा मुझे कॉम्बो ये लगता है। क्या इंडेक्स बनानी है पहले? इंडेक्स थोड़ी ना बनाने मार्केट से। ये करना जल्दी करो। टाइटल पेजेस बनाने यहाँ पर बनाने। इतनी शादियां चल रही हैं चारों तरफ से गानों की। उर्दू का और आखिरी मयाद शुरू लिखना है। क्या लिखना? आखिरी मयाद शुरू। आखिरी मयाद शुरू, फाइनल मयाद। हाँ। तो वैसी है मम्मा।
जब मैं ना 6th क्लास में थी तो उस टाइम पे मैंने इबाद जितनी ही होंगी मैं, तो तब मैंने ना ख़ताती भी सीखी थी, बल्कि मैं इबाद से थोड़ी सी बड़ी थी जब मुझे ना पापा ने लगाया था ख़ताती सीखने के लिए। तो वहाँ पे राइटिंग जो है ना सिखाई जाती है, और मेरी राइटिंग वैसे भी ना मुझे बहुत शौक था, लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी छुट्टियाँ पड़ती थी ना स्कूल की, तो मैं मतलब 500 के पेजेस के जो रजिस्टर होते थे ना वो भर दिया करती थी, मैं इतना लिखती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि लिखने का इतना ज़्यादा बच्चों को शौक़ नहीं है, बच्चे जो ना थोड़ा बचते हैं लिखने से। लेकिन मैं समझती हूँ कि लिखने में ना राइटिंग पावर आपका तेज़ होना चाहिए। लेकिन अब मेरी राइटिंग जो है ना वैसी रही भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, और अब इतनी जो है ना स्पीड भी मेरी नहीं रही मतलब। लेकिन बच्चों को ये है कि मेरी राइटिंग अभी भी अच्छी लगती है, और इनको कहते हैं कि मम्मा आप बहुत जल्दी जो है ना लिख देती हैं। तो ये है कि ये चीज़ भी ना आपकी प्रैक्टिस में रहती है ना, तो आपका ये कि सही रहता है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो राइटिंग भी आपकी ख़राब होने लग जाती है और स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है। खैर अभी इसका मैंने टाइटल पेजेस वगैरह तो बना दिए थे, और ये बार बार मुझे ये कह रहा था कि मम्मा इस तरीके से बनाइएगा कि ऐसे लगे कि मैं खुद बना रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा जो ना कहीं कहीं जो है राइटिंग को लूज़ कर रही थी कि ताकि ज़्यादा वो ना हो। खैर अभी तो मैंने ब्लॉग ही बना दिया, तो अगर इसकी टीचर देख रही होंगी तो वो समझ ही जाएंगी कि भाई इसकी मामा ने बनाया। तो खैर बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए स्टार्ट में ऐसा करना पड़ता है। आप लोगों को दिखा रही हूँ विंटर ग्रीन ऑयल, और यकीन जानिए ये कोई ऑयल नहीं है, एक जादुई जो है ना चीज़ है, जो कि इतनी कोई बेहतरीन इतनी ज़बरदस्त। देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया है। मतलब मेरे ना बैक पेन बहुत होता है जब से ज़ैनब हुई है, जब से उसके बाद तो मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगा है। तो मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, और इसको लगाने के बाद जो है ना इतना कुछ सुकून मिलता है। और जैसे आप लगाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है ये, और आपके दर्द को जड़ से गायब कर देता है। यकीन जानिए ये इतना बेहतरीन ऑयल है। एक छोटी सी बोतल है ये, एक छोटी सी बोतल ये, लेकिन ये छोटी सी बोतल जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम करती है। मेरे कहने पे एक बार तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है ना इसको यूज़ करने से, यकीन करें दिल से दुआएं निकलती है कि यार मैं इतनी परेशान, मतलब ज़ैनब के होने के बाद से मैं इतना तकलीफ़ में रही हूँ, इतना तकलीफ़ में रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, और इतना मैंने दर्द बर्दाश्त किया है। मैं पछताती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों इस दर्द ऑयल को जो ना इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर इस विंटर ग्रीन ऑयल को आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरह के दर्द को ये जड़ से गायब कर देता है। कमर दर्द हो, आपके कंधों में दर्द हो, मतलब जिस तरह का भी आपको दर्द हो ना, ये एकदम दर्द से जड़ से गायब करता है उस दर्द को। खैर इसके बाद चंद ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं, और बस आपको जो है ना हल्की सी मालिश करके बस इसको आपको अप्लाई कर देना है। देखें इसकी इस तरह से पैकिंग है। यहाँ से बस की जो है ना ड्रॉप्स निकलते हैं। मैंने देखें इसको इतना तकरीबन ये यहाँ तक था, पूरा फिल था, यहाँ तक पूरा फुल था। मैंने देखें इतना इसको यूज़ कर लिया, यहाँ तक आ चुका है। खैर चंद कतरे ही जो ना इसके इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बेहतरीन इसकी वर्किंग है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड मतलब 10 गुड़िया कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार इसको मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पर जो अपने पुराने दर्दों से जो ना परेशान है। साथ साथ उसके बढ़ रही कैसे जाना ज़ैनब जैसा ही है, ज़ैनब में मिलता है ये। कैसे ज़ैनब ETEFG ज़ैनब का स्कूल स्टार्ट हो गया है भाई। कैसे ज़ैनब गिर मत जाना बेटे। YZ ABC ज़ैनब तो स्कूल जाने से पहले ही सब सीख जाएगी ये। कैसे ज़ैनब लर्न गिर मत जाना बेटे, गिर मत जाना मेरा बेटा। देखो एक टॉप्स इसका डाला हुआ है मैंने, वो जो खोया था ना टॉप्स अभी तक नहीं डाला है, इसमें तिनका ही डाला हुआ है। अब इसका क्योंकि लॉक नहीं मिला है, उसका पीछे का सिर्फ टॉप्स मिला है, मुझे पीछे का लॉक नहीं मिल सका। खाना वाना बना के काम वाम करके सुकून से इसकी हरकतें देखती हूँ ना, मेरी सारी थकावट उतर जाती है, सारी थकावट उतर जाती है मेरी। अभी इतनी थकी हुई थी, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था, मगर इसके आगे मैंने देखा ना, लाओ मेरे बेटे लाओ लाओ, बस सारी थकान उतर जाती है। पढ़ रही है बकायदा ये बात।
कहाँ मेरा गुड्डा? इसने लिपस्टिक लगाई है ना? जी किसने? खुद ही नहीं लगा ली? इसने खुद से लगाई है, वो जो आप शाम शाम यहाँ एक और लिपस्टिक तोड़ी है मेरी। दिखाऊं? दिखाती हूँ। आज इसने जो लास्ट मेरी बस आखिरी बची थी ना, ये देखो सारी लिपस्टिक ख़राब करी है। देखो ये 2-2 हज़ार की लिपस्टिक है मेरी, 2-2 हज़ार की लिपस्टिक, ये भी ख़राब की हुई है। सब पे इसने जो है ना अपनी कार्रवाइयाँ की हुई हैं। ये लास्ट मेरी ये बची थी सुई सी इसकी, ये भी तोड़ दी। ये देखो मतलब सारी टूटी हुई निकलती है अंदर से, ये ज़ैनब की मेहरबानी है। ये देखो, ये देखो, ये भी तोड़ दी, ये भी टूटी हुई है। और ये मेरी 2 हज़ार की थी, इसकी टॉप फेस वालों की, बुनैना से ली थी मैंने। और आई थिंक ये भी तोड़ी हुई है सारी। मतलब ये सारी मेरी 2-2 हज़ार की लिपस्टिक है, क्योंकि मैं लिपस्टिक जो ना महंगी यूज़ करती हूँ, मैं सस्ती यूज़ ही नहीं करती हूँ लिपस्टिक, क्योंकि मुझे शौक़ है लिपस्टिक का। ये देखो सारी लिपस्टिक पे इसने क्या किया हुआ है, अपने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। एक और दिखाती हूँ, ये वाली, ये देखो, इसको भी इसने तोड़ा हुआ है। ये देखो, ये सारी लिपस्टिक पे कार्रवाइयाँ की हुई हैं इसने, इसको मैंने सेट किया है। ऐसे मेरी लिपस्टिक पे है ना, अभी भी तुम मेरे चाह रही हो ये मिल जाए तुम्हें, नो अब नहीं मिलेगा। जाओ अपनी देखो, आप टीवी देखो जाके, जाओ। आज सुबह ही ना मैंने शामी कबाब जैसे ही मैं उठी ना, बच्चे जब स्कूल से आए तो मैंने शामी कबाब ना चढ़ाने के लिए रख दिए थे। खैर रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को दे रखी है, अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी शामी कबाब की रेसिपी का। और आज जो था ना मैं मशीन में पीस रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी मेहमान भी आ रहे थे, ससुराल से आ रहा था मेरी शादी के कार्ड, तो इसी वजह से ना मैंने कहा जल्दी जल्दी मशीन में पीस लेती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो खैर मेरी अभी खलिया सास आने वाली हैं, और जो है ना बस मैं यहाँ पे शामी कबाब मैंने कहा जल्दी जल्दी बना के रख लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे शामी कबाब बने रखे होते ना तो इत्मीनान रहता है। अच्छा, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे प्रीवियस व्लॉग में कि आप जो है ना ज़ैनब से चीज़ें बचा के रखा करें, आपकी गलती है, आपको करना चाहिए, बच्ची छोटी है ये वो। हाँ भाई, मेरी ही गलती है, और गलती मेरी सिर्फ इतनी है कि मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ कि माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब की लाजिमत है कि हाइट बढ़ती जा रही है, तो जहाँ जहाँ चीज़ें मैंने रखना मतलब मैं सेफ़ समझती थी ना, वहाँ वहाँ इसका हाथ पहुँच रहा है। और अब इसकी माशाल्लाह शरारतें बढ़ रही हैं, तो ये वहाँ वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जहाँ मैं बचा के रख रही थी चीज़ों को। तो बिल्कुल ऐसे ही कि बच्चों के साथ आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। दरअसल ऐसा होता है कि ज़रा सी नज़र बचती है ना, तो ये फ़ौरन से जो है बस ये नुकसान कर देती है। और मेरा ये होता है कि मैं ज़रा सा इंसान हूँ यार, होता है कि काम में लग जाती हूँ तो मुझसे कभी मिस हो जाती है, कोई चीज़ में रख के भूल जाती हूँ। जैसे अभी कल की इसी बात है कि मैंने ना क्रीम इसके लगाई, नहला कर लाई, मैं इसको तैयार वगैरह कर रही थी तो मैं भूल गई रखना उसको कैबिनेट के अंदर। तो भाई जब मैं आई हूँ तो उसने सारी दीवारों पे इधर उधर सब जगह मल दी थी, क्योंकि ना अब ये ढक्कन खोलने लगी है चीज़ों के। पहले ऐसा होता था कि मैं टाइट करके इसको कोई भी क्रीम वगैरह पकड़ा देती थी ना तो बस ये खेलती रहती थी, लेकिन अब माशाल्लाह क्योंकि ये बड़ी हो रही है तो फोर्स लगा के और जो ना कैप खोल देती है किसी भी चीज़ का, तो इसलिए नुकसान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कि मैं कोई जान करके थोड़ी ना करती हूँ, कि काम तो फिर बाद में मुझे ही समेटना होता है सारा जो भी है। तो एकदम से ना सारे शुरू हो जाते हैं कि बच्ची छोटी है, आपकी गलती ये है वो है वो है, तो भाई ऐसा हो जाता है, इंसान है यार। और यही होता है कि बहुत मतलब काम जिम्मेदारियाँ होती हैं, इंसान थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। थोड़ी सी मेरी भी कंडीशन समझ लिया करो यार कि कितना ज़्यादा मतलब मैं भी जो है ना मतलब एक दिमाग इंसान का कहाँ कहाँ बंदा लगा के रखे, तो ये चीज़ होती है। लेकिन अब जो है ना मैंने फाइनली जो ऑर्गेनाइज़र था ना मेरा वो हटा दिया, मैंने उसको हटा ही दिया। मैंने कहा भाई जब तक ये थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती ना, क्योंकि ये देख देख के चीज़ों को ना फिर ज़्यादा इसको होता है कि मैं ये चीज़ उठा लूँ वो चीज़ उठा लूँ। अब मैंने वही पुराना वाला जो था ना वही वाला रख दिया, और जो खुला ऑर्गेनाइज़र था वो मैंने वापस रख दिया उठाकर। तो यही होता है कि छोटे बच्चों के साथ आपकी जो ये वाली चीज़ें हैं या फिर आपकी घर की डेकोरेशन की जो होती है ना वो अच्छी खासी जो है उसकी वाट लग जाती है। तो अब मैंने सारी जो है ना चीज़ें मैं उठा उठा के बस अब साइड करती जा रही हूँ कि भाई जब ये बड़ी होगी ना तब दोबारा से शौक़ पूरे करेंगी। जैसे मैंने जहांगीर बात के टाइम पे अपने शौक़ थोड़े से मार दिए थे इस तरह वाले, तो अब ये है कि शौक़ जो है वो होते रहेंगे पूरे ज़िंदगी, अगर अल्लाह पाक ने दी तो आगे कर लेंगे। लेकिन बच्चे से बढ़कर नहीं है ना, कि हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो कुछ नुकसान भी पहुँचा सकता है अपने आप को। तो ये चीज़ें खैर अभी जो है मेरी जो है सास आई हुई हैं, और मेरी जो है छोटी नंद की शादी है, और इनके घर की जो है ये लास्ट शादी है।
तो ये है कि शादी में बस अभी इंशाल्लाह आगे आप लोगों को व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो बस खाना रेडी था, बहुत जल्दी में थी ना, इतनी जल्दी मतलब मैं समझ सकती हूँ कि जिसके घर में शादी होती है ना तो कार्ड बांटना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हमें यही होता है कि हम जल्दी जल्दी बस जो ना कार्ड दरवाजे पे से सबको दे दे के भागे। लेकिन ये बस होता है कि आपको बैठना भी पड़ता है और थोड़ा बहुत जब आप किसी घर जाते तो चाय पानी जो भी वो करना पड़ता है। तो खैर हम लोग जो है अभी बस खाना खाने ही बैठ रहे थे तो मेरी जो है सास भी आ गई। खलिया सास है मेरी, नहीं मेरी सास की सबसे छोटी बहन है। तो बस हम लोगों ने भी खाना लगाया, बहुत मना कर रही थी कि नहीं 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 हमें जाना है भी और जगहों पे भी जो है वो कार्ड वगैरह देने। तो खैर लाजिम बात है, उनके घर का फंक्शन है तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा होंगी। लेकिन ये कि हम लोगों ने फिर ज़बरदस्ती रोक दिया था कि नहीं थोड़ा बहुत तो आपको खा के जाना पड़ेगा। तो अब इंशाल्लाह आगे ये है कि शादी के व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इतनी कोई शादियाँ हो रही है ना माशाल्लाह, चारों तरफ कोई शादियों का सीज़न चल रहा है। जनवरी और फरवरी में इतनी कोई शादियाँ होती हैं, मतलब जिन लोगों ने सारे साल की शादियाँ पेंडिंग रखी हुई होती है ना तो वो इसी महीने, क्योंकि ये मंथ होते भी अच्छे हैं शादियों के लिए या किसी भी जो है इवेंट के लिए। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।